नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर हमेशा जीत क्यों जाते हैं और कुछ लोग लाखों रुपए गवाकर भी हार क्यों जाते हैं? आपकी स्ट्रेटजी सही हो सकती है, चार्ट सही हो सकते हैं, लेकिन अगर माइंडसेट सही नहीं है तो गेम वहीं खत्म। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्रेट स्टीनबर्गर की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग का हिंदी सारांश, वो भी विस्तार से, असली कहानियों और शानदार उदाहरणों के साथ। ट्रेडिंग्स माइक्रोकॉज्म ऑफ लाइफ। लेखक ब्रेट कहते हैं, ट्रेडिंग जिंदगी का छोटा सा प्रतिबिंब है। जैसे हम जीवन में रिस्क लेते हैं, फैसले लेते हैं, वैसा ही ट्रेडिंग में भी होता है। कई लोग मेहनती होते हैं, सही टूल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुद की मानसिकता को नहीं समझ पाते। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। आप रातों रात अमीर बन सकते हैं, लेकिन जब आपका ट्रेड घाटे में जाता है तो आप डर जाते हैं। आप वही ट्रेड पकड़कर बैठ जाते हैं। यही डर आपको लॉस में धकेल देता है। सबसे बड़ा दुश्मन खुद का माइंड। ब्रेट बताते हैं कि हम अक्सर अपनी इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। हमें अपनी फीलिंग्स को मार्केट डेटा की तरह यूज करना चाहिए। आपका डर, आपका लालच, यही आपकी ट्रेडिंग का संकेत है। उदाहरण, मान लीजिए आप बार बार लॉस बुक करने से डरते हैं। इस डर को आप एक सिग्नल मानिए। शायद आप स्टॉप लॉस सही जगह नहीं लगा रहे या लॉट साइज बड़ा है। फेलियर वर्सेस सक्सेस। स्यू की कहानी किताब में एक असली केस स्टडी है, स्यू नाम की लड़की की। स्यू ने गरीबी में पढ़ाई की, परिवार टूटे हालात में बड़ा हुआ, पर उसने मेहनत नहीं छोड़ी। वो मेडिकल स्कूल तक पहुंची, लेकिन जब उसकी दादी का निधन हुआ तो उसने उम्मीद खो दी। उसे लगा कि जिसके लिए वो ये सब कर रही थी वही नहीं रही, तो पढ़ाई किसके लिए? यहां लेखक बताते हैं कि कई ट्रेडर भी इसी तरह उम्मीद खो देते हैं। ब्रेकडाउन को फेलियर्स नहीं, सीख समझिए। ब्रेट एक दिलचस्प तुलना करते हैं जापानी कार इंडस्ट्री और अमेरिकी कार इंडस्ट्री की। अमेरिकन लोग ब्रेकडाउन से बचने के लिए स्लो काम करते थे, जबकि जापानी लोग प्रोडक्शन तेज रखते थे, टूटने देते थे, फिर सीखते थे, सिस्टम बेहतर बनाते थे। सेम अप्लाइज टू ट्रेडिंग। लॉस को फेलियर मत मानिए, ये फ्यूचर की जीत के लिए सबक है। अगला कदम, सेल्फ अवेयरनेस। स्टीनबर्गर कहते हैं कि एक ट्रेडर को खुद का साइकोलॉजिस्ट बनना होगा। आपके अंदर एक इंटरनल ऑब्जर्वर होना चाहिए जो ये देखे कि आप कब डरते हैं, कब ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप हर बार न्यूज इवेंट में ट्रेड करके फंस जाते हैं। अब आप खुद को पूछिए, क्या मैं सही टाइम पे ट्रेड कर रहा हूं? ऐसे में आपका माइंडसेट आपको कंट्रेरियन सिग्नल दे सकता है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, रूल बेस्ड ट्रेडिंग। ब्रेट बताते हैं कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग आपके साइकोलॉजी ट्रैप को कम करता है। जितना ज्यादा आप सिस्टम में भरोसा करेंगे, उतनी कम इमोशनल गड़बड़ी होगी। उदाहरण, आपने डिसाइड किया कि एक ट्रेड में मैक्स लॉस 1% कैपिटल का होगा। बस अब आप लॉस आने पर रुक जाएंगे, बिना पैनिक सेल किए। सेल्फ टॉक और माइंड मैपिंग किताब में बताया गया है कि एक ट्रेडर को माइंड मैपिंग करनी चाहिए, यानी अपनी हैबिट, पैटर्न्स, ट्रिगर्स को नोट करो। जैसे, किस वक्त मैं ओवर ट्रेड करता हूं, किस वजह से मैं प्लान से बाहर जाता हूं। ये पैटर्न्स ही आपका असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनाते हैं। साइकोलॉजी से मास्टरी की तरफ। किताब का आखिरी मैसेज है, ट्रेडिंग में मास्टरी पाने के लिए माइंड को कंट्रोल करना सीखो। हर एक्सपर्ट ट्रेडर जानता है कि स्ट्रेटजी और टूल्स बाद में आते हैं, माइंडसेट पहले। समाप्ति। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ब्रेट स्टीनबर्गर की द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग से आपको वो सच्चाई समझ में आई होगी जो हर ट्रेडर को जाननी चाहिए। अगली बार जब आप मार्केट में बैठें, अपने माइंड को ऑब्जर्वर बनाएं,
पैटर्न्स को पकड़े और इमोशन को सिग्नल में बदल दें। आपकी बारी। अगर ये समरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि सबसे बड़ा साइकोलॉजी इशू आपका क्या है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार मिलेंगे एक और शानदार बुक समरी के साथ।